मनीष जायसवाल बाहरी है। मनीष जायसवाल बाहरी है, बिजनेस करने के लिए आया था यहाँ। तो बोल रहे लोग खतियानी है। कहाँ खतियानी है? तो बोल तो रहा है मूल निवासी का जैसे मैंने प्रमाण देता हूँ हमको। ककरा वोट दबी अबरी? हम जयराम मातो दबे। जयराम मातो दबी? हाँ लगो कि वो तोहने लिए अच्छा काम करता है और ना करता है तो कते दिन करता 5 साल चलते है, तकर बाद में फिर ओकरा देखबे कम से कम तो 5 साल ओकरो तो राहत दबे। ये आप समझ रहे हैं, झारखंड के लोग नहीं समझ रहे हैं। उन लोग बोल रहा है कि मोदी जी को फिर से जिताएंगे। झारखंड के लोगों को जो है पट्टी दिया हुआ है, सुजमेंट करता है कि कैसे जैसे मैंने लिख हुआ ये क्वेश्चन हो और कहाँ से हुआ। अभी फिलहाल शिक्षकों की बहाली हो रही थी, एक सीट में जैसे 25 लाख में बिक्री हुआ है। काहे नहीं देंगे जयराम मातो को? कहा देंगे? बढ़िया नेता है, घर के बेटा है। आप बोल रहे हैं बढ़िया नेता है, यहाँ सब लोग बोल रहे हैं मोदी को। कोई नहीं बोलेगा, उसमें एक ठम गाना है। अब की बार 400 पार, यानी डीजल का दाम 400 पार, कड़वा तेल का दाम 400 पार, यही चीज बोल रहे हैं। ये पद का बात नहीं कर रहे हैं। अगर हम बन जाएंगे प्रधानमंत्री तो सब चीज का दाम 400 पार कर देंगे। और नहीं समझ पाइएगा तो क्या कीजिएगा? फिल्म गठन जाइएगा। जयराम मातो के जीते भी तो नहीं। हम जिता देवे बेटा, हम जिता देवे। भगवान करे गरीब है, दुखिया है, हमहू गरीब है, वो गरीब है, तबे न हम करबे। और ओकरे नहीं देबे तो वो कहां जबते यार? हम कहां जेबे? बार आप लोग का क्या फैसला रहेगा? बीजेपी का वोट नहीं देंगे। बीजेपी को नहीं दीजिएगा ना? तो किसको दीजिएगा? हम लोग देंगे जयराम महतो को। जयराम महतो दीजिएगा? हाँ। विधायक का संसद कुछ नहीं किया, उसको तो हम लोग लिखेंगे, गांव में बैनर टांग देंगे कि ये विधायक को यहाँ इस गांव में प्रवेश करना वर्जित है। जोहार, नमस्कार, मैं हूं शिवा और आप देख रहे हैं झारखंड नवनिर्माण। चुनाव चल रहा है और ये बड़का गांव विधानसभा है। पीछे आप देख पा रहे होंगे यहाँ पे अडानी कोयला खनन परियोजना रोकने के लिए यहाँ पे लगातार पिछले 1 साल से आंदोलन चल रहे हैं। और यहाँ पे JBKS या बोल सकते हैं JLKM के जो प्रत्याशी हैं संजय मेहता, वो आए हुए थे। यहाँ तमाम लोग हैं, उनसे हम बातचीत करने का प्रयास करेंगे। यहाँ पे देखिए, अडानी कोयला खनन परियोजना गोंदलपुरा रद्द करने का यहाँ पे लगातार अभी तक धरना चल रहा है। मैं आपको दिखाने का प्रयास करूंगा कि 12/4/2023 से ये यहाँ पे धरना पर बैठे हुए लोग हैं, पर आज तक ये जो परियोजना को रोकने की जो लड़ाई लड़ रहे हैं यहाँ के लोग, आज भी धरना पे बैठे हुए हैं, सफल नहीं हुआ। और इसी बीच में आप जान रहे हैं कि अभी आंदोलन चल रहा है। हमारे साथ यहाँ कुछ चाचा, उनसे बातचीत करने का प्रयास करेंगे। चाचा जोहार। यहाँ पे हम देख पा रहे हैं 1 साल से आप लोग आंदोलन में बैठे हैं, अभी भी ये आंदोलन चल रहा है। ये आंदोलन क्या है? ये आंदोलन बहुत कठिन है। इसमें झारखंड का जितना भी हम लोग हैं, गांववासी गोंदलपुरा का, ये टोटल हम लोग का क्रश कर रहे हैं। जो कंपनी बड़ा बड़ा है, आज जमीन को हम लोग दे नहीं चाह रहे हैं, जबरदस्ती कर रहा है कि हम ले लेंगे। तो हम लोग मरना कबूल किए, लेकिन जमीन 1 इंची देने का कबूल नहीं कर रहे हैं। इसलिए हम लोग यहाँ का वासी जितना है, गाली, गोंदलपुरा, हमाजी, था है, जितना हम लोग हैं, टोटल ये जमीन देने का कोई हम लोग नहीं। जाएंगे से कहाँ जाएंगे? इसके पर सर गोंदलपुरा की धरती में कोयला निकला है। हाँ, कोयला जो है कोल माइन से ये जो है कंपनी कह रहा है कि यहाँ का कोयला ले जाएंगे। यहाँ का आदमी कहाँ जाएगा उसका कोई निर्णय हो नहीं। हम लोग को कीड़ा के जैसा पीस दिया जाएगा। हम लोग वही सोच रहे हैं कि जमीन नहीं देंगे और जाएंगे कहाँ? किसी कीमत पर हम लोग जमीन नहीं दे पाएंगे। यहाँ के जो विधायक हैं, यहाँ के जो सांसद हैं, इस पर कोई आवाज नहीं अभी तक तो कोई आया नहीं। इसलिए जो है 1-2 बार आबो किया अम्मा प्रसाद, लेकिन ऐसा कोई चर्चा नहीं चला। लेकिन यहाँ का जो विधायक है, चाहे जो जैन सिन्हा का, उसका क्या नाम है, वो आया था, वो भी कोई यहाँ नहीं आया, ना किसी का आश्वासन दिया। कोई पब्लिक का नहीं, अभी तक कुछ नहीं बातचीत हुई। ये नहीं कि यहाँ काम मर रहा है, क्या कर रहा है, नहीं कहे दे रहा है, तुम लोग इतना समय किस लिए दे रहा है, ये सब कोई सवाल नहीं। जो भी विधायक फलना ढकाना जितना भी संसद, कोई नहीं। इलेक्शन आ गया है तो अब तो नेता मंत्री आएंगे ना? हाँ, अब आएंगे तो क्या है, लेकिन जो अभी आए हैं प्रेजेंट में, इन लोग को जो अभी आए हैं, इन लोग को मान सम्मान के साथ, और इन लोग को हम लोग दुआ दे दिए हैं कि ताकि आने वाले को, दूसरा को हम लोग नजर नहीं देखें। इस बार का इलेक्शन में किन पार्टी को आप सपोर्ट करेंगे? जो अभी आए थे जयराम महतो का, वही पार्टी को हम लोग को तैयारी किया। लग रहा है कि इस आंदोलन को आप लोग ऐसे 2 बार यहाँ आए भी हैं, पूरा को हम लोग का समर्थन है पूरा आंदोलन का। जो यहाँ हमारे यहाँ समय दिए, जो भी अच्छा बात किए, जितना माँ बहन से दुआ लिए कि हम लोग ये जमीन को बचाएंगे किसी कीमत पर, कहीं कुछ भी होगा हम आगे रहेंगे, जयराम पार्टी। और हम लोग जनता इसी को सपोर्ट कर रहे हैं कि हमारे जनता को यही बचा सकते हैं, झारखंड को, मिट्टी का, और इस गांव को, गोंदलपुरा को। इतने क्या काम है। भैया, आप बोल रहे थे कि यहाँ के जो लोग हैं वोट करेंगे कि नहीं करेंगे? वोट तो अभी तय नहीं हुआ है। सबसे बड़ा यहाँ मुद्दा है कि ये बहुफसलीय जमीन को अडानी और जितने भी शासन प्रशासन के लोग हैं, उन लोग यहाँ पूरा किसान को उजाड़ना चाहता है। तो यहाँ का किसान तय किया है कि मरना कबूल करेंगे, लेकिन 1 इंच जमीन नहीं देंगे। और अभी तो एक पार्टी JBKS आया कि हम लोग का कुछ उम्मीद जगह है, अतन ये गोंदलपुरा पंचायत का पूरा वोट बहिष्कार करते हैं हम लोग। आप लोग वोट बहिष्कार करते? हाँ, वोट बहिष्कार करते हैं यहाँ का, कि जब हम लोग वोट देते हैं पूरा अधिकार के साथ, और हम लोग को कुछ यहाँ गिना नहीं जाता है, हम लोग का बात ऊपर तक नहीं जाता है, तो हम लोग वोट किस लिए देंगे? किस लिए देंगे? खाली यहाँ का जमीन उजाड़ने के लिए?
तो यहाँ के जो विधायक सांसद हैं उनको वोट दिए थे कि नहीं दिए थे? वोट तो दिए थे और बैठा के पूछे कि यहाँ का जो कौल आवंटन है वो रद्द कीजिए, तो आने वाला समय में यहाँ का जनता मुंहतोड़ जवाब देगा। और अभी इलेक्शन समय आ गया है, अभी अगर आएगा ना तो उन लोग से पूछेंगे कि 5 साल का हिसाब बताइए, हम लोग 1 साल से धरना में बैठे हैं, क्या यही जमीन बेचने के लिए हम लोग का पूर्वजों ने पसीना बहा के खून बहा के पूरा ये जमीन बनाया है। और ये बहुफसलीय जमीन है यार, ये संविधान में लिखा हुआ है कि बहुफसलीय जमीन को उजाड़ना नहीं है, लेकिन यहाँ शासन प्रशासन के लोग पूरा संविधान का पूरा उल्लंघन करके और यहाँ का जनता को उजाड़ने का, यहाँ का जमीन का उजाड़ने का, यहाँ जंगल का उजाड़ने का, यहाँ नदी को उजाड़ने का खाली बात करता है। तो वैसे हम लोग को सांसद और विधायक नहीं चाहिए, जो यहाँ का रक्षा करने का बात करेगा, जो माटी का बात करेगा, उसी का हम लोग सहयोग करेंगे। इस बार किसको सहयोग दे रहे हैं आप लोग? अभी तो हम लोग का पूरा उम्मीद है कि ये पूरा गोंदल पूरा पंचायत पूरा जेबी केसेस का समर्थन करेगा, दूसरा पार्टी का एंट्री भी नहीं देगा। और जो यहाँ विधायक और सांसद कुछ नहीं किया उसको तो हम लोग लिखेंगे, गांव में बैनर टांग देंगे कि ये विधायक को यहाँ इस गांव में प्रवेश करना वर्जित है। अच्छा, आप बोल रहे हैं कि जेबी केसेस को हम लोग सपोर्ट करेंगे, अभी तक जितने भी पार्टियों को आपने सपोर्ट किया वो धोखा देने का काम किया, तो क्या लग रहा है जयराम जी और उनकी जो पार्टी है आप लोगों के लिए न्याय करेगी? हाँ, उम्मीद तो लग रहा है, उम्मीद लगा इसलिए तो यहाँ तो हम लोग का पूरा गोंदल पूरा पंचायत में हम लोग बैठे और हम लोग मंथन कर रहे थे कि अब बार पूरा वोट बहिष्कार करना है। पर इस बार अब जयराम को देने का? हाँ, ये तो तय है पूरा कि अभी हम लोग जितना भी 70% 60% एकदम अगर वोट होता है तो उसमें 1-2% नहीं, बाकी जेबी केसेस का ही जो भी उम्मीदवार आएंगे उसको हम लोग वोट करेंगे। क्या भैया आपको क्या लग रहा है, किनको इस बार सपोर्ट कर रहे हैं आप लोग? ये तो देखिए पार्टी का जो बात है, लेकिन हम सबसे पहले माटी का बात करते हैं। पूरे भारत में जो संविधान बना है उसमें लिखा गया है कि बहुफसला जमीन को नहीं उजाड़ना है, जंगल को नहीं उजाड़ना है, नदी को नहीं उजाड़ना है, जबकि ये सुप्रीम कोर्ट ने आदेश दिया है और ये पेपर भी है। लेकिन ये पेपर रहने के बावजूद भी हमारे जो भारत सरकार है ये बहुफसला जमीन उजाड़ने के लिए तैयार है, जंगल उजाड़ने के लिए तैयार है, नदी उजाड़ने के लिए तैयार है। अगर ये तीनों चीज उजड़ जाएंगे, अनाज, हवा और पानी, तो आने वाला दिन में हम तो डायरेक्ट नाम भी लेते हैं मोदी सरकार को, आपने एक भी फैक्ट्री बता दीजिए जहां पानी उत्पादन किए हैं फैक्ट्री से, एक भी फैक्ट्री बता दीजिए जहां अनाज उत्पादन किए फैक्ट्री से और हवा उत्पादन किए फैक्ट्री से। जब आपके पास क्षमता नहीं है कोई चीज बनाने के लिए तो आपके बिगाड़ने के लिए आपको क्षमता कहां से आ गया, आपको ताकत कहां से आ गया? हमने लेटर लिखा, आप बोल रहे हैं मोदी सरकार का पूरा चल रहा है 400 पार, इस बार बोल रहा है उसी का सरकार फिर तब मोदी, देखिए आप लोग समझ नहीं पाते, पब्लिक समझ, मोदी सरकार ठीक बोल रहे हैं, अब की बार 400 पार, यानी डीजल का दाम 400 पार, कड़वा तेल का दाम 400 पार, यही चीज बोल रहे हैं। ये पद का बात नहीं कर रहे हैं। अगर हम बन जाएंगे प्रधानमंत्री तो सब चीज का दाम 400 पार कर देंगे, और नहीं समझ पाइएगा तो क्या कीजिएगा, फिल्म घटान जाइएगा। चलिए, जो आपके स्थानीय सांसद हैं वो कितना काम किए? वो तो भगवान ही जानेगा कितना काम किया, हम सबसे मिले हैं, लेकिन थोड़ा सा हम अपने तरफ से कुछ बता देना चाहते हैं। सांसद विधायक सबके पास गए, लेकिन कोई माटी का बात नहीं किया है, सब अपना कुर्सी का बात करता है, कोई माटी का लड़ने के लिए बात नहीं करता है। लेकिन हम जब प्रधानमंत्री के पास लेटर लिखे तो हमारे पास वहां से कॉल आया और वहां से एक ही बात बोले कि ये प्रधानमंत्री ऑफिस का मामला नहीं है। तो हम उनसे पूछे जब आपका मामला नहीं है तो सुप्रीम कोर्ट का मामला है, तो वहां बोलते मेरा मामला नहीं, तो हाई कोर्ट का मामला नहीं है, विधायक का मामला नहीं, सांसद का मामला नहीं है, डीसी का मामला नहीं है, ब्लॉक का मामला नहीं, तो ये मामला है किनका, ये हम जानना चाहते हैं। 5 साल में आपने क्या किया वो तो हिसाब तो लेवे करेंगे, लेकिन भारत में जितना भी काम हुआ है, शिक्षा, स्वास्थ्य और एक कृषि, ये 3 चीज पर कभी विकास नहीं हुआ है। कारण उन लोग जानता है अगर शिक्षा में सुधार करेंगे तो लोग जानकार हो जाएंगे, अधिक पढ़ जाएंगे तो हमारे साथ सवाल करेंगे, बुड़बक बना के रखना है। अगर कृषि पर अगर हम जोर देंगे तो लोग अपने आप में परिपूर्ण हो जाएगा, तो खाने के लिए हो जाएगा तो हमारे पर सवाल करेंगे। अगर बीमार झंडा नहीं रो पाएंगे, झंडा नहीं है, हम लोग को मूर्ख बनाना चाहता है। जबकि जितने भी सांसद विधायक है और प्रधानमंत्री है, अभी हमने देखा संजय मेहता को, हम लोग चंदा दिए उनको चुनाव लड़ने के लिए, लोकसभा के लिए हम लोग चंदा दिए, तो इसका साफ जाहिर होता है जब हम पैसा लगाए हैं, हम उसको मत दे रहे हैं, अधिकार दे रहे हैं, तो मेरा काम करेगा। जब प्रधानमंत्री को बनने के लिए अडानी रबानी चंदा देगा तो किनका काम करेगा? पब्लिक को समझना चाहिए ना, जब चंदा देगा वो तो काम तो कंपनी ना करेगा, वो तो जमीन तो लेवे करेगा। क्या लग रहा है चाचा, इस बार बदलाव होगा? हम ये चाहते हैं कि झारखंड में सबसे अधिक संख्या है बैकवर्ड का, और बैकवर्ड के आदमी नहीं बनेगा तो दुनिया में कुछ नहीं होगा। इसलिए हम कहते हैं कि बैकवर्ड सबसे अंधा है। समझना चाहिए कि हम लोग बैकवर्ड का मंत्री, बैकवर्ड का विधायक, बैकवर्ड का सांसद बनना चाहिए,
सभी बैकवर्ड को हम यही कहते हैं और इतनी कह के हम समाप्त करते हैं। जो वोट आप लोग देते हैं वो तो बड़का बड़का नेता करोड़पतिया को देते हैं, तो गरीब को सुनेगा कौन? हम लोग ना इसीलिए हम लोग कहते हैं कि अब की मैंने जयराम महतो को एकदम जिताना है तो जिताना है, जयराम को जिताना है, एकदम जिताना है। चलिए, 1 साल से लगातार ये आंदोलन चल रहा है, तो इसी तरह चलते रहता है। और बराबर चलते रहते जब तक ना भागते यहाँ से कंपनी अडानी ना भागते। और बीजेपी जैसन सरकार सब जैसे बड़ा बड़ा कम जे माने फैक्ट्री चलबो हथिन सेखिन के मिलाल है। पहले कांग्रेस में हले जी नवीन जिंदल, अब कितना बढ़िया ओकरा मसाला दे दल के जे यापन देने ले गए। और आप लोग सब जानते हैं, शायद नहीं जानते होंगे, जो मनीष जायसवाल है वो कहता है कि हजारीबाग का लोकल है, हजारीबाग का लोकल है। वो कहाँ का है? वो जो ऐसे आरा छपरा तरफ का जो ऐसे आकर के बसा हुआ आदमी है। मनीष जायसवाल बाहरी है, मनीष जायसवाल बाहरी है, बिजनेस करने के लिए आया था यहाँ। तो बोल रहे लोग खतियानी है। कहाँ खतियानी है? तो बोल तो रहा है मूल निवासी का जो ऐसे मैंने प्रमाण देता हूँ हमको। वो कहाँ का है सो? उसका घरवा टूटल है, बता देंगे जाकर के। कहाँ का टूटल? कहाँ का? आरा के। अरे कहाँ है? हाँ, आप बताइए। पूरा लोग ये बोल रहा है मनीष जायसवाल, जयंत सिन्हा का इसलिए टिकट कटा कि वो बाहरी था, और मनीष जायसवाल को इसलिए दिया कि वो लोकल है। यही तो जो ऐसे लड़ाई लड़ा जा रहा है कि 1932 का खतियान जैसे कहाँ से आया सो। उसको जानना चाहिए ना कि कहाँ का है मनीष जायसवाल। यानी बाहरी है, वो बाहरी है। और आज तक जो है कोई पार्टी वाला लोकल का प्रायोरिटी नहीं दिया, जो यहाँ की दुख और सुख का साथ दे। ऐसा कभी नहीं किया बीजेपी वाले। तो इस बार आप लोग का क्या फैसला रहेगा? बीजेपी का वोट नहीं देंगे। बीजेपी को नहीं दीजिएगा ना। तो किसको दीजिएगा? हम लोग देंगे जयराम महतो को। जयराम महतो दीजिएगा? हाँ। क्या देखकर जयराम जी को आप दीजिएगा वोट? काहे नहीं देंगे? जो छात्र का जो है सबसे बड़ा मैंने बात उठा रहा है। अभी जो है जेपीएससी का एग्जाम होने वाला था, कैसे लीक हुआ जो है एग्जाम का। जो गरीब लड़का लोग जो है मैंने पिछवा गया, और अमीर लोग 60 लाख में बिकने वाला ये सांसद। ये आप समझ रहे हैं, झारखंड के लोग नहीं समझ रहे हैं। वो लोग बोल रहे हैं कि मोदी जी को फिर से जिताएंगे। झारखंड के लोगों को जो है पट्टी दिया हुआ है, सुझबे नहीं करता है कि कैसे जो है मैंने लीक हुआ ये क्वेश्चन हो और कहां से हुआ। अभी फिलहाल शिक्षकों की बहाली हो रही थी, एक एक सीट में जो है 25 लाख में बिक्री हुआ। क्या करेगा गरीब लोग यहाँ के, झारखंड के लोग? क्या करेगा शहदा और चपरी के लोग? क्या करेगा गोंदलपुरा के लोग? तेज लोग विद्यार्थी लोग जैसे पीछे आ रहा। अभी रिकॉर्ड है कि जिस बच्चे का ज्यादा नंबर था उसकी जो है बहाली नहीं हो पा सकी, और वो उसका रिजल्ट नहीं आ सका, और जिसका कम हुआ उसका हो गया। अब बैठे बैठे टेबल पर उसका एग्जाम होता है। यही तो माने देश की नीति है। अच्छा, जब चुनाव आवो है ना, तो जो थोड़ा सा चलाक आदमी रो है, ओकरा दारू मुर्गा पैसा में दे के कोई तोरा खरीद लो। हाँ, तो चलाक कोई ने चलाक उन लोग नहीं है, उन लोग बुड़बक पिला है। बुड़बक है उन लोग। हाँ, दाल का है। अब पूरा समाज ये सूझिए नहीं रहा है कि 75 लाख रुपया कहाँ से आवेगा एक वीडियो के लिए। किस गरीब के लिए पास है 75 लाख रुपया? इस बार से भी कहा है 75 लाख में एक सीट जो है। कोई परीक्षा होने नहीं दिया। तो क्या लग रहा है झारखंड के लोग जो 2.5 साल से जयराम जी मेहनत कर रहे थे, वो मेहनत रंग लाया है? बदलाव होगा इस बार? एकदम बदलाव होगा। हाँ, वोट करिएगा आप लोग? हाँ। दादाजी, उनसे हम बातचीत करने का प्रयास करेंगे। जयराम महतो देंगे भैया। कहा दीजिएगा? काहे नहीं देंगे जयराम महतो को? कहा दीजिएगा? बताइए। कहा देंगे? बढ़िया नेता है, घर के बेटा है। आप बोल रहे हैं बढ़िया नेता है, यहाँ सब लोग बोल रहे हैं मोदी को। कोई नहीं बोलेगा, उसमें एक गाना है। 1 साल से लड़ाई लड़ रहा है, जमीन तो से लुटल जा रहा है, तो कैसे चलता है? कैसे चलता है? हमारे जैसे बाप दादा चल रहा है, कमैले, ओकर ने पीढ़ी बढ़ैले, ओकर ने हम इनके आगे सब बाल बच्चा वैसे ही पालबे। ओकर से हम धान पैदा करबे, कटारी पैदा करबे, आलू प्याज लहसुन सब पैदा करबे। ओकर से बेच के बाल बच्चा पढ़ेबे लिखेबे, ओकर से नौकरी चाकरी लगेबे, नीमक भात खेबे ना। कोयला खा हमरा चाहिए, झूरी से भात रिनबे, पता ही नहीं बा दोना टिप के भात खेबे, समाज खाइए है। तो हम ओकरा खादान देबे तो ओकरा हम रुपया कितना दिन ओकर कमेबे खेबे। हमार धानवा रहता है, चौरा रहता है, तो ओकर जमीनवा कोड़ कोड़ हमार बाप पीढ़ी कैले से हमार बाल बच्चा कहते है, ओकरे से नौकरी चाकरी लगेबे है। हम उ दे देते तो ओकर रुपया हमरा कितना दिन काम देते? आज देते काल हमार उड़ जेते। तो हमार जमीनवा वाला धरतिया रहता है तब ने हमार काम देता है, धरतिया नहीं उड़ता है। इसीलिए हम कोड़ तो ककरा वोट दबी अबरी? हम जयराम महतो देबे। जयराम महतो दबी? हाँ, लगो कि वो तोहनी लिए अच्छा काम करता है। और ना करता है तो कते दिन करता? 5 साल चलते है, तकर बाद में फिर ओकरा देखबे। कम से कम तो 5 साल ओकरो तो राहत देबे, ओकरो तो नेता बनेबे। मतलब बड़ी जे बड़ा बड़ा आदमी लोग बना दे, एक बार गरीब के भी बना। एक बार गरीब के बनेबे, गरीब के बाल बच्चा बनता है, वो भी बड़ा करता है, वो भी तो देखता है। गरीब गरीबे जानतो है, तो लगो कि तोहनी के दर्द जानते। हाँ, जानता है, कुछ तो जरूर जानते है। इतना देता है, इतना प्राण देता है तो जरूर जानते। भरोसा? हाँ, भरोसा है। और भी दादी से पूछल चाहे ककरा वोट देबी दादी? जयराम महतो के वोट देबे और ककरा देबे? जब बाल बच्चा नाती पोता कहाँ जते कोड़बे धरतिया तबे ना हमर बाल बच्चा रहते नाती पोता और खइबे तो तो जयराम महतो के जीते भी तो नहीं? हम जिता देबे बेटा।
हम जिता देबे। भगवान करे जीत जब भगवान करे जीत, गरीब है दुखिया है हमहू गरीब है वो गरीब है तबे न ओकरो हम करबे और ओकरे नहीं देबे त वो कहां जते यार हम कहां जेबे। जयराम जी जो है पूरा माटी बचावे वास्ते जमीन बचावे के लड़ाई लड़ रहा है। हाँ तो लड़ाई लगा थे ने तो वो ओकरे हमनियो चाहे यार धरतिया रहते तब ने वो चाहते यार हमनियो चाहबे आ कहां जेबे। की दादी ककरा दादी जयराम मातो देवे केकरा देवे। जयराम मत हाँ लगो हो तो नहीं कैसे हाँ हम इनके काम करे थे करते अभी ओकरे भरोसे न हम धरना बैठल है। गरीब के गरीब देखे गरीब अभी तक एक साल से कोई ना देख ले अभी तक। साल भर से बैठल है तक कितना काटे थे यहाँ से धरतिया ने तब वो हमरा नहीं देखे थे के देखते ऐसे नहीं अब भरमा देवे तेना जयराम मातो इनके सहारा दल के ताज ओकरा काहे देवे मिन सहारा हैं सब वोट देवे जयराम मातो को। ये चाची ककरा वोट देबी अभी। जयराम मातो के जयराम मत को सिखाने दे लो ना हम इनके कोई नाम गरीब आदमी या जियो का ये तोनी के कैसे लगो कि जयराम मत तोनी के लिए कुछ करता हम इनके लिए हम इनके लिए है जयराम मातो है। हाँ हाँ तो दोस्तों देख सकते हैं इस वक्त हम गोंदलपुरा की धरती में हैं। यहाँ पे आप देखेंगे यहाँ पे अभी भी लोग धरना में बैठे हुए हैं। जो तमाम जो लोग हैं वो आज भी धरना में बैठे हुए हैं और आगे तक रहेंगे। अपने जमीन को बचाने की जो लड़ाई है वो पिछले एक साल से लड़ रहे हैं और इन लोगों का कहना है कि किसी भी कीमत पर अडानी को जमीन नहीं देंगे। यहाँ का जो आप थोड़ा सा घुमा दीजिए ये जो ये पूरा क्षेत्र आप देख रहे हैं यहाँ पे खेती किसानी के लिए ये जो जमीन है साल भर में 4 बार फसल उगाते हैं। यहाँ की जो जमीन है वो सोना उगल रही है और उसी के नीचे कोयला निकला हुआ है और इस कोयले को लूटने के लिए बाहरी तत्व ऊपर से सेंट्रल तक लगातार लगा हुआ है कि किसी तरह यहाँ के लोगों को विस्थापित करके यहाँ का जो कोयला है वो निकाला जाए। कंपनी वापस जाओ, कंपनी वापस जाओ, अडानी कंपनी वापस जाओ। हमारा गांव में हमारा राज, हमारा गांव में हमारा राज, हमारा गांव में हमारा राज, जल जंगल जमीन हमारा है। जयराम मातो जिंदाबाद, संजय मेहता जिंदाबाद। गरीब के जो दर्द है जो देखे गए उसी को हम लोग इस बार वोट करेंगे। ये लगातार धरना पर इन लोग बैठे हुए हैं एक साल से। आज तक यहाँ के जो विधायक हैं यहाँ के सांसद इन लोग को देखने नहीं आए हैं और जो भी आ रहे हैं कुछ लोग जो दलाल होते हैं उन लोगों को सेट करके ये जो पूरी जमीन है हड़पने का लगातार इन लोग कोशिश कर रहे हैं। ये गोंदलपुरा के लोग थे, उनके विचारों को आप सुन रहे थे। उनके विचार कैसे लगे जरूर कमेंट करके बताएं। मिलेंगे अगले वीडियो में, तब तक के लिए इजाजत दीजिए। जय हिंद, जय झारखंड।